तो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अपनी ये साइंस की क्लास रहेगी। तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत कर लेते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। भाई, जो भी आपके पढ़ाई में जो भी आपके लेंस काम में आते हैं ना, वो आपके जो हैं किस प्रकार के लेंस से बनेंगे। तो आंसर है उत्तल लेंस। अब समझो यहाँ से दोस्तों, ये आपको बात क्लियर होगी। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। देखिएगा कि मानव नेत्र में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं, मानव नेत्र में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं, उसमें पहला आता है जैसे दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। अब क्या है सर ये दूरदृष्टि दोष? नाम से उल्टा है कि इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं जो हैं वो दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती हैं। तो और इसके निवारण के लिए अपन काम में लेते हैं उत्तल लेंस। अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, सपोज दैट, तो आपको तो पास की वस्तुएं देखनी है ना, पास की स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो कौन सा लेंस काम में ले लोगे? उत्तल लेंस। मतलब क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। ठीक है। एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट वाले में क्या होगा? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं देती, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मतलब कि जब आपको जरा दृष्टि दोष हो जाएगा तो द्विफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा लेंस दोस्तों? द्विफोक्सी। और इस द्विफोक्सी में क्या क्वेश्चन पूछता है वो, ऊपर वाला लेंस जो होता है वो कौन सा होता है? तो हमेशा याद रखना आपको, अवतल लेंस होता है ऊपर वाला। तो ये कुछ बातें इसके साथ आपको याद रखनी है। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए, चाहे आप 6 से 8 में हो, 9 से 10 हो, 11 12, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन है ना, 1200 प्लस ये क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है, काफी स्टूडेंट इसको प्यार दिखा रहे हैं, इसलिए आपको मात्र 79 रुपीज में ये प्राप्त हो रही है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ चाहिए, वो 6376703831 जो आपका मोबाइल नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दें, या फिर जो है आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? भाई दोस्तों, आपको पता है कि जो प्रकाश तरंगे हैं, जो भी आपकी प्रकाश तरंगे हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो मतलब कि तरंगों के संचरण जो है वो इनके मतलब लंबवत होता है। अब प्रकाश तरंगे जो है, इसकी एक तो होती है कणीय प्रकृति, एक तो दर्शाता है किसको? कणीय प्रकृति को, एक दर्शाता है इसकी तरंगीय प्रकृति को। अब तरंग की जो प्रकृति है, वो आपने अगर जैसे मान लो नाम सुना हो तो हाइजेन का सिद्धांत, हाइजेन का सिद्धांत हाइजेन ने दिया था। कणीय जो प्रकृति है वो मैक्सवेल ने समझाई थी। किसने समझाई थी? मैक्सवेल ने। इस कारण से प्रकाश के विकिरण की जो प्रकृति होती है, वो तरंग व कण दोनों के समान होती है। तो ऑप्शन सी जो है ना, वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 42वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है। देखो, एक होता है गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। जब भी जैसे मान लो कि लोहे को जंग से बचाना है, लोहे को जंग से बचाना है, तो इस पर जो है जेडन, मतलब कि जिंक बोल दें या जस्ता बोल दें, इसकी परत चढ़ाई जाती है, इसकी परत चढ़ाई जाती है। इसको दोस्तों कहा जाता है क्या? गैल्वेनीकरण। तो इसमें जो है पाइप पे कौन सी परत आप चढ़ाओगे? तो जस्ते की परत हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और जंग का फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है, Fe2O3 होता है। इसके अलावा जंग से संबंधित एक क्वेश्चन कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है या कम होगा, आप कमेंट कर दीजिए आंसर। और 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? जो आपका सिरका है, जैसे भाई जैसे मान लो अचार वगैरह पे फफूंद वगैरह आती है, तो उससे बचाव के लिए अपन क्या डाल देते हैं उसमें? सिरका डालते हैं। अब ये जो सिरका होता है दोस्तों, सिरका जो आपका है, सिरके में होता है आपका एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो एसिटिक अम्ल इसमें होता है। और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। और 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन अगर आप जैसे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हो,
तो आपके लिए जो है आपकी तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। अगला, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, आयरन, कैल्शियम या पोटेशियम? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील वो है आपकी पोटेशियम। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये धातुओं की क्रियाशीलता जो है ना, वो सक्रियता श्रेणी के आधार पर निर्धारित की जाती है। सक्रियता श्रेणी होती क्या है सर? तो सक्रियता श्रेणी दोस्तों धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर रखा गया है इसमें। जैसे सबसे पहले पोटेशियम को रख दिया, उसके बाद सोडियम को रखा है, ठीक है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तभी जो है ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का बेस बनता है एनसीईआरटी से, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ आपके साइंस में जो भी पूछे गए हैं, वो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक को टारगेट कर रहे हैं। तो आप जो है इसके संबंध में इनसे अवगत रहें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। भाई जैसे मान लो स्टील आपने बना ली, अब इस स्टील को दोस्तों कठोर बनाना है। स्टील को कैसा बनाना है दोस्तों? कठोर बनाना है। तो आप जो है क्या करेंगे, इसमें कार्बन की मात्रा मिला देंगे। किसकी मात्रा मिलाएंगे दोस्तों? कार्बन की मात्रा इसमें मिला दी जाती है। ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 42वीं बीपीएससी प्रारंभिक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? देखिए आंसर बताएं आप। आपको बताना है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है भाई। और इसमें आपको पता है कि मैडम क्यूरी का नाम आता है, ठीक है। मैडम जो दंपति थे, मैडम क्यूरी दंपति, ठीक है, इनका नाम आता है। तो रेडियम जो प्राप्त होता है नहीं होता है पिंच ब्लेड से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? पिंच ब्लेड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है क्या? आपका रेडियम। और 39वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन, उससे पहले बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए, चाहे से आप किसी भी लेवल में तैयारी कर रहे हो, 6 से 8, 9, 10, 11, 12, पार्ट ए के जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 40 प्लस 80 का पेपर होगा ना। अगर 40 में से अच्छा स्कोर करना है तो पीडीएफ मिल रही है 1200 प्लस क्वेश्चन से, आराम से 3-4 दिन में कवर हो जाएगी। 79 रुपीज़ में ये पीडीएफ आपको मिलेगी। 6376703831, इस पे आप जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए आप, वहाँ से भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि जैसे मान लो कि मच्छरों को जो भी फॉगिंग की जाती है, मच्छर भगाने के लिए जो भी आपकी फॉगिंग की जाती है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कौन सा रसायन होता है? तो एलिथ्रीन होता है इसमें। कौन सा होता है दोस्तों? एलिथ्रीन का नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि 41वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है रिपीट कर दे, तो आपको जो है अवेयर रहना है इसके प्रति, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? कहने का मतलब कोई भी जो आपका स्वस्थ मानव है उसमें कुल जो है रक्त कितना होता है? तो नॉर्मली आपने पढ़ रखा होगा कि 5 से 6 लीटर होता है। लेकिन ये फिक्स आंकड़ा है, इस कारण से है ना बीपीएससी ने जो है इस क्वेश्चन को जो है 2 बार पूछ लिया है। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को आपको 2 बार जो है पूछ लिया है आपसे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगर आप शिक्षक भर्ती की सीरियस स्टूडेंट है, अगर आप 40 क्वेश्चंस के लिए भाई ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना चाहते ना, तो 1200 क्वेश्चंस की विशेष डिजाइन ये पीडीएफ केवल 79 रुपीज़ में मिल रही है। ये वाला आप नंबर आराम से नोट कर लीजिए, या इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करेंगे, हम आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। और मेरे को नहीं लगता कि 79 रुपीज़ कोई आपका ज़्यादा चार्ज हो गया। आप जो है आराम से जो है आप जो है आराम से ये सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स को जो है ये पीडीएफ चाहिए वो मैसेज कर दे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। इसके अलावा अगर और भी कोई आपकी समस्या हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एक मौका है, आप आराम से सीट निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा बिना लालच किए जो है तैयारी करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको सारी जानकारी या क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।